चलिए जी, ये थोड़ा हाई लेवल कंसेप्ट है लेकिन आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। बहुत ही गजब का ये कंसेप्ट है और ये आपको बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा, है ना। ये जितने भी सवाल मैं करा रहा हूं ना, ऐसे सवाल परीक्षा में 50% आते हैं। मतलब सवाल ऐसे नहीं आते, लेकिन आगे जो हम पढ़ने वाले हैं ना, उन सब में इसी की जरूरत पड़ेगी। अभी जब चैप्टर शुरू होगा ना, तो आपको समझ में आएगा। नहीं अंशुमन, ठीक है। बहुत ही गजब का कंसेप्ट है, फुल स्क्रीन कर लेना। मैं अगले 5 मिनट तक आपके कमेंट नहीं पढ़ूंगा, पूरा ध्यान पढ़ाने पे और समझाने पे रहेगा। आप भी फुल स्क्रीन कर लो और देखो। A/B+C 2/3 है। B/A+C, B/A+C 3/7 है। ठीक है। इसमें लॉजिक मात्र इतना है, एबीसी आपको पता लगाना है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं। फुल स्क्रीन कर लेना, बात सुन लेना मेरी ध्यान से, ठीक है। ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा। ऐसे प्रश्न में हम ये सोचते हैं कि यहां पर भी ए है, बी है, सी है। कौन किसके साथ है टेंशन मत लो। ए है, बी है, सी है। यहां पर भी ए है, बी है, सी है। यानी ए बी सी यहां भी है, ए बी सी यहां भी है। लेकिन एक समस्या है कि यहां पे इनका टोटल 5 है। भाई इनका टोटल कितना है? तीनों का टोटल कितना है? 5 है। यहां पे तीनों का टोटल कितना है? 10 है। ये बात हजम नहीं हुई। जब लोग वही है तो टोटल सेम होना चाहिए, टोटल अलग अलग कैसे हो जाएगा? समझ में आ रही बात? यहां पर भी ए बी सी है, यहां पर भी ए बी सी है। इनका टोटल 5 है, इनका टोटल 10 है। बस इसी में लॉजिक छिपा हुआ है। इनका दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। तो हम एक छोटा सा काम करेंगे। ये 10 है, इसको कुछ नहीं करते, एक काम करते हैं, इसको 10 है तो इसको भी 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 2 जा 10 और ये 10। तो 2 का मल्टीप्लाई एक्चुअली इन दोनों में करेंगे हम, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 6। और अब इसको भूल जाओ। अब देखो 6 + 4 10, 7 + 3 10। अब सही है, दोनों तरफ का टोटल सेम आना चाहिए। अब सही है। अब आखिरी चीज देखो, हमें एक बात पता चल गई कि भाई इन सब का टोटल जो भी आएगा वो 10 आएगा। कौन क्या है वो नहीं पता, लेकिन तीनों का टोटल 10 आएगा। क्लियर है? अब देखना आगे। मुझे बताओ कि ए अकेला दिख रहा है कि ए 4 है? ए कितना है? 4 है। यहां पे बी अकेला दिख रहा है कि बी 3 है? तो 3 है। और इधर अब सी को निकालने के लिए मेहनत मत करो, क्योंकि सी इससे निकलेगा। और मत करो, आपको पता है कि जब इनका टोटल 10 है, टोटल 10 है, 10 में से 4 + 3 7 गया, तो बचा भी कितना? 3। ये आपका आंसर आ गया। 4/3/3 मतलब ए। ये कंसेप्ट टाइम एंड वर्क और रेशो दोनों जगह बहुत काम आता है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, फिर से आप मन लगा के जरा इधर देखना। मैंने आपसे क्या कहा कि इनका टोटल 10 है, इनका टोटल 5 है, तो इसको डबल करने से 10 बन जाएगा। तो एक्चुअल में डबल इन दोनों का करेंगे तो ये 4 बन गया, ये 6 बन गया। और ये मत देखो कि कौन क्या है, आप तो टोटल से मतलब रखो। ठीक है जी। अच्छा, फिर आपकी इच्छा करेगी कि सर ये तो कर लिया, इनका टोटल 10 आएगा, ये भी क्लियर है। ए की वैल्यू साफ साफ दिख रही है कि 4 है, बी की वैल्यू साफ साफ दिख रही है कि 3 है। लेकिन ये जो 6 है इसके अंदर बी और सी है, ये जो 7 है इसके अंदर ए और सी है। कैसे पता चलेगा? और हमें इसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ए दिख गया, बी दिख गया, टोटल 10 है, 10 में से 4 + 3 7 गया, तो सी कितना होगा? 3। नहीं तो इनसे निकालते, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी जाने की जरूरत नहीं उस तरफ आपको। ऐसे ये सॉल्व होगा।